है दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, मांग देखे, मांग का नियम और मांग का ढाल देखे थे। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज देखते हैं मांग के प्रकार। मांग के प्रकार सामान्यतः हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार का होता है। पहला है कीमत मांग, दूसरा है आय मांग और तीसरा है आड़ी मांग। अब कीमत मांग क्या होता है ना? कीमत के चेंज होने से मांग चेंज होता है, उसी को हम लोग कीमत मांग कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। कीमत मांग में होता क्या है? कीमत मांग में हम लोग भाई फिगर देखते हैं तो इधर मात्रा रहता है और इधर वस्तु की कीमत रहता है, वस्तु की कीमत रहता है। इसमें कि हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, एक कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि कीमत, इस कीमत पे मांगी गई मात्रा इतना होगा, इसको हम Q से दर्शा सकते हैं और यहाँ P से। अगर हम कीमत कम करते हैं तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। अगर P1 है यहाँ P1 तो यहाँ Q1 हो जाएगा, और कीमत कम करते हैं तो और मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरह कीमत मांग क्या बताता है? कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध। कीमत बढ़ेगा मात्रा घटेगा और कीमत घटेगा मात्रा बढ़ेगा, यही कीमत मांग है। अब आय मांग, आय मांग क्या होता है? इसमें है आय मांग में उपभोक्ता की आय में कमी और वृद्धि होने से मांगी गई मात्रा में कमी और वृद्धि होती है। इसमें हम सामान्य वस्तु में लेते हैं। सामान्य वस्तु में उपभोक्ता की, इधर y अक्ष पे उपभोक्ता की आय को लेते हैं। उपभोक्ता की यहाँ आय लिख देते हैं, किसका आय? उपभोक्ता की आय को, और यहाँ मांगी गई मात्रा को। तो यदि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ती है, अगर मेरा आय यहाँ है तो मांगी गई मात्रा यहाँ, फिर आय बढ़ेगा यहाँ तो मांगी गई मात्रा। तो जिस तरह आय बढ़ती जा रही है, हमारी मांगी गई मात्रा बढ़ते जा रही है। ये आय और मांग के बीच धनात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध। यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है, अभी हम लोग सोच के देखिए समान रूप से, अगर आपका आय या मेरा आय बढ़ता है तो किसी वस्तु का मांग हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यही आय और मांगी गई मात्रा के बीच कैसा संबंध? धनात्मक संबंध, पॉजिटिव। अब आड़ी मांग, आड़ी को, इसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। क्रॉस डिमांड में क्या होता है? एक वस्तु की मांगी गई मात्रा और संबंधित वस्तु या दूसरे वस्तु की कीमत को हम लोग लेते हैं। तो इसमें आड़ी मांग में 2 वस्तु होता है। एक, इसको हम लेते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, और दूसरा हो गया पूरक वस्तु। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम दोनों को समझ लेते हैं। ये दोनों वस्तु होता क्या है? प्रतिस्थापन वस्तु होता है, ये प्रतिस्थापन वस्तु एक वस्तु के जगह में, उसके स्थान में हम प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन वस्तु क्या हो जाएगा? जैसे गुड़ और चीनी ले लीजिए। अगर गुड़ की कमी हो गया या उसके प्राइस में कमी या बेसी हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? गुड़ के जगह में चीनी प्रयोग कर लेते हैं और चीनी के जगह में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु करते हैं। और पूरक वस्तु हो गया साथ प्रयोग में लाने वाला वस्तु। एक साथ 2 वस्तु को हम लोग प्रयोग में लाएंगे और एक के बिना कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जैसे कार और पेट्रोल हो गया। ये पूरक वस्तु है। दोनों को साथ में, जैसे जूता मोजा हो गया, ये हम लोग का पूरक वस्तु हो गया।
तो दोनों को एक साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। रोटी मक्खन हो गया, पूरक वस्तु हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु में फिगर। प्रतिस्थापन वस्तु में इधर क्या हो जाता है, x वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा, और इधर हो जाएगा y वस्तु, y वस्तु, y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत। तो इसमें क्या होगा, अगर y वस्तु अगर y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत में अगर देखिए y वस्तु इस कीमत पे, यहाँ कीमत था, यहाँ मांग होता था। अगर y वस्तु मतलब संबंधित वस्तु, संबंधित इस x मात्रा से संबंधित है y वस्तु, जैसे गुड़ और चीनी दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है। तो गुड़, जो गुड़ है, गुड़ का जो मांग होता है उसका मात्रा, गुड़ का जो मांग होता है उसके मात्रा चीनी के कीमत के मात्रा पर भी निर्भर करता है। अगर यदि यहाँ गुड़ है, गुड़ की गुड़ का जो मांग करेंगे हम, तो इसका कीमत यदि कम हो जाएगा, चीनी का कीमत कम हो जाएगा, तो इसका मात्रा कम हो सकता है। और अगर चीनी का कीमत बढ़ जाएगा, चीनी का कीमत बढ़ जाएगा, तो गुड़ का मात्रा क्या हो जाता है, हम लोग ज्यादा मांग करने लगते हैं। तो देखिए इसमें, इस पर इसका मान लीजिए चीनी, y वस्तु को हम चीनी मान लेते हैं और x वस्तु को हम लोग गुड़ मान लेते हैं। यदि y वस्तु यानी कि चीनी का प्राइस P है, तो इतना मात्रा मेरा डिमांड होगा। अब मान लीजिए चीनी का कीमत बढ़ गया, चीनी का कीमत बढ़ गया, P से P1 आ गया, तब क्या करेंगे हम लोग, चीनी को, कि चीनी का कीमत बढ़ रहा है, तो चीनी के कीमत के बढ़ने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसका कीमत बढ़ गया तो हम लोग गुड़ के मांग को बढ़ा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रतिस्थापन वस्तु का श्लोक हो गया। अब पूरक वस्तु, पूरक वस्तु में हम लोग देखते हैं ये ऋणात्मक ढाल वाला आएगा। यहाँ x वस्तु की मात्रा होगा, x वस्तु, और यहाँ y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत। इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है नेगेटिव, हम लोग अभी पढ़ें कि पूरक वस्तु जो होता है, पूरक वस्तु होता है कोई भी उद्देश्य को, कोई भी काम को दोनों साथ साथ पूरा करता है, कोई भी मिशन को। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, इंक और कलम हो गया, जूता और मोजा हो गया, मतलब एक उद्देश्य को दोनों साथ साथ पूरा करता है। तो यदि हम मान लीजिए कार और पेट्रोल लेते हैं, ये आपका x वस्तु कार हो गया, y वस्तु पेट्रोल हो गया। तो y वस्तु मान लीजिए इतना है, तो x की मांग इतना हो रहा है। अब मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो कार का डिमांड घट जाएगा। अब पेट्रोल का कीमत कम हो गया, यहाँ पे हो गया कम, तब सस्ता मिलने लगा पेट्रोल, तो लोग कार ज्यादा यूज करेगा, तो ज्यादा यूज करेगा। तो इसलिए ये हम लोग पूरक वस्तु में जो स्लोप होता है, डिमांड का स्लोप होता है, वो नेगेटिव होता है, और प्रतिस्थापन वस्तु में पॉजिटिव होता है। और आय मांग में भी पॉजिटिव होता है, कीमत मांग में नेगेटिव होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे मांग में कमी और वृद्धि को देखेंगे। क्या देखेंगे, मांग में कमी कैसे होता है और वृद्धि, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मांग में संकुचन और विस्तार देखेंगे। तो आज
हम लोग का क्लास यहीं तक रहा। तो दोस्तों हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसका अच्छा से प्रयोग करना चाह रहे हैं। अगर किसी तरह का मेरा वीडियो में कमी नज़र आता है तो आप मेरे चैनल में आप कमेंट करके बताएंगे क्या कमी है, उसको मैं आप लोग के सामने सुधारने का प्रयास करूंगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।